हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का जो मॉडल पेपर है वो सभी जारी हो चुका है और सभी पेपर आपने देख लिए होंगे। और आपकी इस वीडियो में आज हम जो सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर है 2024 का आपके जो होगा उसका इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका जो 2024 का पेपर है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसमें से कई सारे क्वेश्चन हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस बार भी आप जो इन मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करना, आपके काफ़ी प्रश्न अच्छे से बोर्ड परीक्षा में हो जाएंगे। बोर्ड पेपर की जो PDF है मॉडल पेपर की, वो आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपने अगर वो सभी विषय बाकी विषय के पेपर नहीं देखे तो आप देख लेना। सामाजिक विज्ञान का वीडियो हम इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और पूरा पेपर देखना ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। पहला प्रश्न आपके सामने है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 8 तक आपके अबसदा वाले प्रश्न पूछे गए हैं। हुर्रा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुर्रा सम्मेलन बुलाया गया, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा। हुर्रा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि राजस्थान में जो मराठा शक्ति इसको रोकने के लिए हुर्रा सम्मेलन आयोजित किया गया था। हुर्रा सम्मेलन भीलवाड़ा जिले में एक स्थान पड़ता है हुर्रा। इस भीलवाड़ा के हुर्रा नामक स्थान पे 17 जुलाई 1734 को 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और मेवाड़ के जो जगत सिंह द्वितीय थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जगत सिंह द्वितीय, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या फिर झारखंड से? तो ये बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित हैं। आदिवासी गौरव दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। मुंडा ये इनकी जाति है। तो आपको याद करना है बिरसा मुंडा ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो विवादों को निपटना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री। और अभी कौन है सत्ताधारी दल का जो मुखिया हो? अभी कौन है? तो अभी मुखिया है श्री नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर लिखेंगे प्रधानमंत्री, तो श्री लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ये भी लोकसभा के जो सत्ताधारी दल हैं उसका मुखिया है। राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की राष्ट्रपति हैं। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये अपने राजस्थान के राज्यपाल है। तो आप बताना मुझे कि अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, यानी कि जिसको हम वापस उपयोग में ले सकते हैं, वो कौन से संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। पुल मानव निर्मित है, सड़क भी मानव निर्मित है, मशीन भी मानव निर्मित है, लेकिन ये जो प्राकृतिक गैस है वो मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये कौन सा संसाधन है? ये प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने आदिम जाति जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सहरिया। सहरिया जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। ये राजस्थान की एक ऐसी जनजाति जो अपने राजस्थान का 12 जिला है, 12 जिले में ये पाई जाती हैं। भील, ग्रासिया, मीणा ये भी जनजातियाँ ही, लेकिन सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। तो ये आपके इस प्रकार से 8 अबसद वाले प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। फिर आपके 9वां प्रश्न मिलान करने वाला आएगा जो कि 2 नंबर का होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होगी इसमें, एक आधा नंबर का, 4 को मिलान करना है तो 2 नंबर के हो जाएंगे।
नेक्स्ट है इसमें मस्केट। पहला है इसमें आपकी मिलान करने वाला मस्केट क्या है, तो जो पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक है उसको मस्केट कहा जाता है। मैच लॉक, नाम से पता चल रहा है मैच लॉक माचिस से संबंधित है ये। तो बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है इसको मैच लॉक कहते हैं। मुफ्ती क्या है, तो एक मुस्लिम जो समुदाय होता है उसका एक न्यायविद होता है, उसको मुफ्ती कहा जाता है। महाभियोग क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप महाभियोग कहलाता है। तो ये तो आपके हो गए मिलान करने वाले। अब आपके 2 नंबर की जो क्वेश्चन है वो हाँ और ना में जवाब देना है, हाँ या ना में उत्तर देना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, हाँ ये सही बात है, हाँ है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु में पसंद करते थे, ये ना होगा। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक घने बसे हुए हैं, तो ये भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाते, ये गलत है, ये ना है। अगला प्रश्न आपके 2 नंबर का, न्यूनतम वेतन कानून क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। तो न्यूनतम वेतन कानून 1948 में भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद का एक अधिनियम है जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को उनके भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के पहला कारण तो ये है कि महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय लैंगिक पक्षपात को दूर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके ये, सन 1857 में मेरठ छावनी में सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों ऐतराज़ था। तो देखो इसका कारण ये था कि 1857 में जो मेरठ छावनी इसमें जो बंदूक में जो कारतूस काम में लिया जाता था, तो कारतूस के ऊपर है जो एक टोपी लगी होती थी, पट्टी लगी होती थी, और उसी पट्टी के ऊपर जो गाय और सूअर की चर्बी से बनाई जाती थी। अब गाय और सूअर ये हिंदू मुस्लिम अपने अपने जो एक पवित्र जैसे मानते हैं। गाय एक अपनी हिंदुओं की प्रमुख मानी जाती हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है इनमें आपके सूअर को प्रमुख माना जाता है। तो इनको ये पवित्र मानते हैं, और इनका जो मांस है, जो चर्बी है, वो ये मुंह से नहीं लगाते। तो ये मुंह से लगाने के कारण ये मेरठ छावनी में वहाँ के जो सिपाही थे उनको नए कारतूसों पर ऐतराज़ हुआ था। अगला प्रश्न है कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों। इसका कारण ये कि भीलवाड़ा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग की फैक्ट्रियाँ हैं, इस कारण जो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों। तो देखो इसका कारण ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे। इसका कारण ये कि यूरोप में नील की अच्छी मांग थी एक, तो दूसरी तरफ है जो भारतीय किसान नील की खेती से बचते थे। इसका कारण क्या था कि नील की खेती जिस ज़मीन से की जाती थी वह ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो जाती थी। अगला प्रश्न है कि निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती हैं। इसमें एक तो गहन निर्वाह कृषि होती है, एक आदिम निर्वाह कृषि होती है। 17वां क्वेश्चन है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चे माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो उद्योग का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या फिर ये जो उत्पादन करना या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने का मानवीय कार्य करना उद्योग कहलाता है। जैसे कच्चे माल पर आधारित कुछ प्रमुख उद्योग हैं, जैसे कृषि आधारित हैं, ठीक है, चीनी उद्योग हैं, खनिज आधारित हैं जैसे सीमेंट उद्योग है, वन आधारित हैं, बीड़ी उद्योग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके है कि कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में हैं और एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय दे। तो एक तो इनकी नियमित उपस्थिति से संबंधित होनी चाहिए, और फीस जो है उसको समानता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्या कारण है। पहला जो सबसे बड़ा कारण होता है बाल विवाह, और दूसरा है असुरक्षा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, मतलब तालिका को पूरी करनी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। तो अभी राज्य सरकार में राजस्थान में सरकार किसकी, बीजेपी की सरकार है।
और केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। आपके क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? जैसे राज्य सरकार का मतलब तो होता है विधायक। जैसे आपके विधायक का नाम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। और जैसे कोई मान लो चित्तौड़ से है तो उनके विधायक है चंद्रभान सिंह आकिया। और केंद्र सरकार में जो है सत्ता उसके वो होते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और राज्य सरकार में होते हैं विधायक। क्या होते हैं? विधायक। तो आपके विधायक का नाम क्या है, कमेंट करके बताना। जैसे और वो किस पार्टी से हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे मान लो कोई चित्तौड़ से है तो उनके जो बीजेपी के ये विधायक है वो ये चंद्रभान सिंह आकिया है। और सांसद चित्तौड़ से है, चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से ये CP जोशी हैं। अभी कौन सी राजनीतिक दल विपक्ष में? तो राजस्थान में कांग्रेस में है, कांग्रेस की है। और इसमें केंद्र सरकार में भी विपक्ष में कांग्रेस है। अगले चुनाव कब होंगे? तो अभी राजस्थान में तो थोड़े दिन पहले ही 2023 दिसंबर में ही चुनाव हुए थे। तो अब वापस 5 साल बाद में चुनाव होंगे, तो 2028 में होंगे। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव होना बाकी है। लास्ट 2019 में चुनाव हुए थे, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो 2024 में अब आपके अप्रैल मई महीने में आपके चुनाव हो जाएंगे। देखना ये तो अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो इसके कारण आपकी 8वीं बोर्ड की परीक्षा वो भी इस बार जो जल्दी होगी। यानी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा चलेगी, उसके साथ साथ में आपके भी पेपर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, आपकी जो अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका जो अच्छे से स्कोर आज अपना है जो कर सकें। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। तो एक तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें हाशिए समुदाय की पहचान हो। जैसे स्त्री समाज है, कृषक हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, दिव्यांग हैं और अल्पसंख्यक। ये वो सभी जो क्षेत्र हैं जो हाशिए समुदाय की पहचान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके मैप आएगा, 4 नंबर का आपकी एक मैप आएगा। कुछ नहीं करना है, आपको राजस्थान का जो ओल्ड मैप है, जो 33 जिले वाला मैप है, उसको अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो मैप बनना सिखा दूंगा, इस प्रकार से राजस्थान में कौन सा ज़िला किस जगह पे है। तो ये अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो में आपको ये 33 जिलों वाला बता दूंगा, क्योंकि आपके पुराना मैप ही आएगा, नया मैप नहीं आने वाला है। तो पुराना मैप में जो 33 ज़िले थे, उन 33 ज़िलों को आपको मैं अच्छी प्रकार से भरना सिखा दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें कई सारे विद्यार्थी जो अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैसे एक तो अलवर से तारिक खान है। तारिक खान एक ऐसा स्टूडेंट है अपने इस चैनल पर जो मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका उत्तर वो हमेशा कमेंट करके बताते हैं। और भी स्टूडेंट है, जैसे एक सीमा दादीच है, सीमा दादीच, ये सीमा दादीच नाम से एक मेंबर है, वो भी अपने जो भी प्रश्न पूछते हैं उन सभी के उत्तर वो देते हैं। तो आप भी जो कोशिश करना, अगली बार आपका भी नाम लिया जाएगा। तो आपको इसमें 4 नाम देंगे और एक एक नंबर के 4 आपके इसमें मैप भरे जाएंगे, 4 नाम 4 नंबर के। तो बाड़मेर भरना है, भरतपुर भरना है, पाली भरना है और बांसवाड़ा भरना है। तो बाड़मेर कहाँ पे? बाड़मेर ये साइड में है ये। अभी तो बाड़मेर से एक नया ज़िला और बन गया है, बालोतरा। फिर आपके भरतपुर ये इस साइड में है, ठीक है, पूर्व में भरतपुर है। भरतपुर से भी आपके डीग एक नया ज़िला बन चुका है यहाँ पे। बांसवाड़ा ये यहाँ पे नीचे है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा एक ये क्या बना है, बांसवाड़ा अभी संभाग बन गया है, बांसवाड़ा संभाग बना है। 3 नए संभाग बने हैं, तो इसमें एक बांसवाड़ा भी है, एक पाली है और एक सीकर है। ये पाली भी एक अब ये संभाग बन गया है, जिला भी है और ये संभाग भी है। ये आपके यहाँ बनना है। और ये सबसे बड़ा जिला है जो जिसका नाम क्या है यहाँ पे, जैसलमेर। जैसलमेर ये ऊपर आपके श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपके लिए एक मैप का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने। 8 नंबर का ये प्रश्न होगा, जिसमें आपके 3 प्रश्न दे रखे होंगे 22वें में, और इसमें से 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। और 4-4 नंबर के ये 2 क्वेश्चन होंगे।
पहला प्रश्न हम ये ले रहे हैं 1857 की क्रांति में सफलता और असफलता पर विचार लिखने। वैसे तो ये आपको पूरा बड़ा लिख के बताना पड़ेगा सफलता और असफलता की, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरा मैं आपको यहाँ पे उत्तर नहीं बता रहा हूँ। असफलता के कारण क्या थे, तो क्रांति की कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। दूसरा कारण ये था कि सुसंगठित संगठन था, परंतु पर्याप्त उनके पास में संसाधन नहीं थे। तीसरा ये कि समय से पूर्व क्रांति जो आरंभ हो गई थी। तो ये कुछ कारण है, वो उसमें आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से वर्णन करना है। तो मैं ये निबंधात्मक प्रश्न है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट बता रहा हूँ, फिर बाकी आप वर्णन खुद करना। तो महात्मा गांधी का जो योगदान है वो हम लिखेंगे इसमें कि भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने का अहम हथियार बताया था। असहयोग आंदोलन, इनके द्वारा जो प्रमुख चलाया गया आंदोलन वो इस प्रकार है: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से वह हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। अब आपको इनका वर्णन कर देना है, चंपारण का, भारत छोड़ो आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या फिर आपको रोलट एक्ट के ऊपर आपको जो विस्तार से वर्णन करना है। 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन के उत्तर देने, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपको टिप्पणी लिखनी है, ये भी आपके 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो एक तो जैव मंडल पे, बायोस्फीयर पे, और एक आपके पारितंत्र इकोसिस्टम पे ये टिप्पणी लिखनी है। तो जैसे इसमें पहला हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल जो अपनी आसपास का जो मंडल है, पृथ्वी के चारों ओर का जो 30 किलोमीटर मोटी जो ऊंचाई तक जो भाग है उसको जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, जिसमें वायु, जल, स्थल, मृदा, शैलयुक्त जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है। जैव मंडल पृथ्वी का वह एक अंग है जहाँ पर जो जीवन पनपता है। दूसरा बताना आपको पारितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, अणुजीव हैं, वो शामिल होते हैं और अपने अजैव पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। या फिर इसके अथवा में आपके एक प्रश्न मिल जाएगा जो भी आपके 8 नंबर का ही है, इनमें 2 में से एक करना है। भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है, भूस्खलन रोकने के उपाय। आपने देखा होगा जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे पठार के पठार, पर्वत के पर्वत है जो पहाड़ के पहाड़ नीचे ढह जाते हैं। तो इसको रोकने का उपाय बताना आपके, ये क्यों होता है, तो ये भूकंप वगैरह जो आते हैं इसके कारण ये भूस्खलन सर्वाधिक होता है। इसको रोकने के उपाय आपको बताने हैं। या अगला प्रश्न आपकी 24वां, ये भी 8 नंबर का होगा। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। और या फिर आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर आपको विचार लिखना है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको वर्णन पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको 8 में से 8 नंबर मिलेंगे। इतना सा लिखने का कोई आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको इसका पूरा उत्तर लिखना है अपनी जगह थोड़ी सी, मैं तो आपको थोड़ा सा उत्तर बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को धर्म से अलग मानना, अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या फिर कोई धार्मिक आधार नहीं होना। 25वां प्रश्न, इसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटकों स्थलों का वर्णन करना है, या आप ये कर सकते हैं, या फिर सड़क सुरक्षा के नियमों का विस्तार से लिखना है और सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं उनका वर्णन करना है। तो पहले देख लेते हैं हम सड़क सुरक्षा के कुछ नियम, क्योंकि ये हर विषय में आपके काम आएंगे। सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आपके हैं सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थियों का क्या क्या योगदान है। तो स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य ये है कि वो स्वयं शरीर की सफाई करें और इसके लिए वो नित्य स्नान करें और साफ कपड़े पहने। अपने आसपास के लोगों को सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। तो ये कुछ प्रमुख है जो आपके
इसमें क्वेश्चन के आंसर थे वो मैंने आपको बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए तब है जो रात के बज रहे हैं 12:11। तो रात को ये 12:11 पर ये वीडियो आपका समाप्त हो रहा है। तो आपके लिए अगर इतनी सी मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपके आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के लिए आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, चाहे आपकी गणित की है, मैथ्स की है, ये साइंस की है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी विषय के पेपर मैं आपके अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आपकी वर्कबुक वगैरह आ जाएगी तो वो भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एंड्रॉयड ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज कर देना। तो यहाँ पर आपको कई सारे लिंक और उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप ऐप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये वीडियो आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना।